गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड के सोशल साइंस का एक चैप्टर, ओके। एंड द टाइटल इज अर्ली सिविलाइजेशंस, मीन्स प्राचीन सभ्यता, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अर्ली ह्यूमन वर हंटर गैदरर्स। आदि मानव जो था वो शिकार करके भोजन करने वाला था, मतलब शिकारी प्रवृत्ति के लोग थे। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स एंड लीड ए सेटल्ड लाइफ। समय बीतने के साथ उसने खेती करना शुरू कर दिया और एक स्थायी जीवन जीने लगा। लेट्स रीड अबाउट द थ्री अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। आइए दुनिया की तीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं। दे केम अप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अराउंड 5000 ईयर्स एगो। ये सभ्यताएं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आज से लगभग 5000 साल पहले आई थी, ओके। द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया की सभ्यता। द वर्ड मेसोपोटामिया, देखिए ब्रैकेट में इसको ब्रेक कर रखा है, से मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया मीन्स द लैंड बिटवीन रिवर्स। मेसोपोटामिया का मतलब होता था नदियों के बीच की जगह, ओके। द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन केम अप बिटवीन टू रिवर्स, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। मेसोपोटामिया की सभ्यता टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी के बीच में पनपी। इट लाइज इन मॉडर्न डे इराक। वर्तमान में ये जगह इराक में है, ठीक है। द पीपल, अब मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की बात करते हैं, ओके। उर वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट बिगेस्ट सिटीज। उर जो था एक बड़ा शहर था। ईच सिटी वाज रूल्ड बाय ए किंग। हर शहर एक राजा द्वारा चलाया जाता था। हम्मुराबी वाज ए पावरफुल किंग। हम्मुराबी जो था एक ताकतवर राजा था। पीपल वर्शिप्ड मैनी गॉड्स एंड गॉडेस। लोगों ने कई देवी देवताओं की पूजा की। दे बिल्ड बिग बिल्डिंग्स कॉल्ड जिगुरेट्स फॉर गॉड्स। उन्होंने भगवान के लिए बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जिन्हें जिगुरेट्स बोलते थे, ठीक है। एवरी सिटी हैड इट्स ऑन गॉड्स। हर शहर के अलग भगवान होते थे, अपने अलग भगवान होते थे। बॉक्सिंग एंड रेसलिंग वर पॉपुलर स्पोर्ट्स। कुश्ती और मुक्केबाजी मुख्य खेल हुआ करते थे उस समय। ए स्टोन हेड थॉट टू बी ऑफ किंग हम्मुराबी। ये स्टोन का एक पत्थर बना हुआ है और इस पे किंग हम्मुराबी का पिक्चर है, ये माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऊपर। चिल्ड्रन प्लेड विद डॉल्स, कार्ड्स एंड अदर टॉयज। बच्चे जो हैं गुड़ियों से, कार्ड्स होते हैं छकड़े, लकड़ी की गाड़ियाँ होती हैं उससे, और दूसरे खिलौनों से खेला करते थे। देखिए ये भी एक गेम है। पीपल प्लेड बोर्ड गेम्स लाइक दिस। ये बोर्ड गेम है, लोग इससे खेला करते थे। जैसे आजकल बोर्ड गेम्स आप देखोगे तो लूडो हो गया, सांप सीढ़ी हो गया, चेस हो गया, ये बोर्ड गेम्स है। तो ये प्राचीन समय का बोर्ड गेम है, ठीक है। वट दे डिड, उन्होंने क्या किया, मीन्स किसने, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों ने क्या किया इस दुनिया के लिए। पीपल रोड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट विद ए पेन मेड ऑफ रीड। लोगों ने दाएं से बाएं लिखना शुरू करा, और किसकी मदद से, पेन की मदद से, जो रीड से बनता था। रीड क्या होता है, एक बांस की लकड़ी होती है पतली, उससे बनाते हैं। वर्तमान में तो हम लोग लेफ्ट से राइट लिखते हैं, लेकिन ये मेसोपोटामिया सभ्यता में राइट से लेफ्ट लिखते थे, ओके। द मेसोपोटामियंस वर द फर्स्ट टू राइट डाउन लॉज। मेसोपोटामिया के लोग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नियम लिखने शुरू करे। दे वर ऑल्सो द फर्स्ट टू डिवाइड एन आवर इंटू 60 मिनट्स एंड ए मिनट इंटू 60 सेकेंड्स। यही पहले लोग थे जिन्होंने एक घंटे को 60 मिनट में और एक मिनट को 60 सेकेंड में मतलब मेजर करना सिखाया, नापना सिखाया। वी डिवाइड टाइम दिस वे इवन टुडे। आज भी हम समय को इसी गणना से तौलते हैं या मापते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना एक घंटे में 60 मिनट्स है, तो इन्होंने बनाया था और आज भी लोग फॉलो करते हैं इसको, ठीक है। पीपल रोट ऑन क्ले टैबलेट्स। क्ले होता है गीली मिट्टी, कीचड़ टाइप की रहती है, तो उससे ये टैबलेट बनाते थे ऐसी, मतलब ऐसा बोर्ड टाइप का, और इस पर लिखा करते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द इजिप्टियन सिविलाइजेशन, इजिप्ट की सभ्यता। द इजिप्टियन सिविलाइजेशन केम अप अलोंग रिवर नील इन अफ्रीका। इजिप्ट की सभ्यता नील नदी के किनारे अफ्रीका में आई, ठीक है। इवन टुडे इजिप्ट इज नॉन एज द गिफ्ट ऑफ द नील। आज भी इजिप्ट को नील नदी का उपहार माना जाता है। द पीपल, जो इजिप्ट सभ्यता के लोग थे उनके बारे में बात हो रही है। द किंग वॉज कॉल्ड ए फारू
से फारो, तो वहाँ के राजा को फारो बोलते थे। पीपल बिलीव्ड ही वाज गॉड, लोगों की मान्यता थी कि वो भगवान है। खुफू वाज ए फेमस फारू, खुफू एक प्रसिद्ध राजा था। प्रीस्ट एंड इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स एडवाइज द किंग, पुजारी और मुख्य अधिकारी राजा को सलाह दिया करते थे। पीपल वर्कड एज फार्मर्स, फिशरमैन, ट्रेडर्स, पॉटर्स, कारपेंटर्स एंड ग्लास मेकर इन इजिप्ट। लोग, ये रहा कहाँ पे है, पीपल वर्क, लोग किसान, मतलब लोग जो उस टाइम काम करते थे वो किसान थे, मछुआरे थे, व्यापारी थे, कुम्हार थे, बढ़ई थे और ग्लास मेकर मतलब ग्लास बनाने वाले, कांच का काम करने वाले। तो लोगों का अलग अलग रोजगार था, लोग अपना अपना रोजगार करके अपना जीवन यापन करते थे। ओके, द इजिप्टियन वर्कशिप्ड मैनी गॉड्स एंड गॉडेस, इजिप्ट के लोगों ने भी बहुत देवी देवताओं की पूजा की। द चीफ गॉड वाज द सन गॉड, इनके मुख्य देवता सूर्य देव थे। ही वॉज कॉल्ड रा, वो उनको रा के नाम से बुलाते थे अपने देवता को। एट फेस्टिवल्स पीपल सेंग एंड डांस, त्योहारों पर ये लोग नृत्य करते थे और गाना गाते थे। चिल्ड्रन प्लेड विद टॉयज सच एज वुडन सोल्जर्स, मार्बल्स एंड डॉल्स, बच्चे लकड़ी के खिलौनों से खेलते थे, कंचों से खेलते थे और गुड़ियों से खेलते थे। देखो ये रखा, ए वुडन कार्ड कैट टॉय, लकड़ी का बना हुआ कैट टॉय है, ये बच्चों का उस टाइम खेलते थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट दे डिड, इन्होंने क्या किया। द इजिप्टियन रोट ऑन शीट्स दैट लुक लाइक पेपर, इन्होंने शीट पर लिखना शुरू करा जो कागज की तरह रहता था। दीज शीट्स वर मेड फ्रॉम ए प्लांट कॉल्ड पेपिरस, ये शीट जो है एक पेपिरस नाम के पौधे से बनाए जाते थे। द वर्ड पेपर कम्स फ्रॉम पेपिरस, जो शब्द पेपर शब्द है वो पेपिरस पौधे से ही आया है। द इजिप्टियंस वर ग्रेट बिल्डर्स, इजिप्ट के लोग महान निर्माता थे, भवन निर्माता थे। मोस्ट बिल्डिंग्स वर बिल्ट एज रेस्ट प्लेसेस फॉर किंग्स आफ्टर दियर डेथ, अधिकतर इमारतें राजा के आराम के लिए उनकी मृत्यु के बाद बनाई गई। सच बिल्डिंग्स आर कॉल्ड पिरामिड्स, इस तरह की इमारतों को पिरामिड कहा जाता है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा इज द लार्जेस्ट पिरामिड इन द वर्ल्ड, गीजा की जो पिरामिड है वो दुनिया की सबसे बड़ी पिरामिड है। इट वॉज बिल्ड फॉर खुफू, ये खुफू के लिए बनाई गई थी, ठीक है ना। खुफू वॉज ए फेमस फारू, एक प्रसिद्ध राजा था, उसके लिए बनाई गई थी। द इजिप्टियन बिलीव्ड दैट देयर वॉज लाइफ आफ्टर डेथ, इजिप्टियन लोगों को लगता था कि मृत्यु के बाद भी कोई दूसरा जीवन है। दे प्रिजर्व द डेड बॉडीज ऑफ दियर किंग, उन्होंने अपने राजा के मृत शरीर को संरक्षित रखा। दीज वर कॉल्ड ममीज, इनको मम्मी कहा जाता था, हम पढ़ते ना आज भी ममीज, ममीज मिली खुदाई में, तो ये इजिप्ट के लोगों ने ही ममीज जो है जमीन में दबा देते थे, छुपा देते थे। द इजिप्टियंस न्यू ए लॉट अबाउट द ह्यूमन बॉडी, इजिप्ट के लोग मानव शरीर के बारे में बहुत कुछ जानते थे। दे कुड सेट ब्रोकन बोन्स, वो टूटी हुई हड्डी को भी सही कर देते थे, ठीक है ना। एवरी ईयर लैक्स ऑफ टूरिस्ट विजिट द पिरामिड्स ऑफ गीज़ा, ये गीज़ा के पिरामिड है, यहाँ हर साल लाखों लोग घूमने जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, ये इस पर क्या है, द चाइनीज सिविलाइजेशन, चीन की सभ्यता। द चाइनीज सिविलाइजेशन केम अप अलोंग रिवर हवांगहू, चीन की सभ्यता हवांगहू नदी के साथ पनपी। द पीपल, अब इनके चीन की सभ्यता के लोगों की बात कर रहे हैं। ओके, द किंग वॉज वेरी पावरफुल, राजा बहुत शक्तिशाली हुआ करता था। चिन शू हुआंग डी, नाम देखिए कैसा है, चिन शू हुआंग डी, ये देखिए यहाँ पे से करके लिखा हुआ है, इसको करके पढ़िएगा, इससे तो सीधा थोड़ा मुश्किल लगेगा। वॉज ए फेमस रूलर, एक प्रसिद्ध राजा था। प्रीस्ट ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स हेल्प द किंग टू रूल, पुजारी अधिकारियों और सिपाहियों ने राजा की शासन करने में मदद की। देयर वर ऑल्सो फार्मर्स, ट्रेडर्स, मेटल वर्कर्स, वीवर्स, पॉटर्स एंड कारपेंटर्स, यहाँ भी लोग किसान, व्यापारी, धातु का काम करने वाले, बुनकर, कुम्हार और कारपेंटर बढ़ई थे, मतलब ये अलग अलग लोगों का रोजगार था जिससे लोग अपना जीवन यापन करते थे। द चाइनीज वर्शिप द स्काई, द सन एंड द रिवर्स, चीन के लोगों ने सूरज की, आसमान की और नदियों की पूजा की। दे सेलिब्रेटेड मैनी फेस्टिवल्स टू ऑनर दियर गॉड्स, उन्होंने बहुत से त्यौहार मनाए अपने देवताओं को खुश करने के लिए। पीपल सेंग, डांस एंड फ्लू काइट्स, लोगों ने गाना गाया, नृत्य किया और पतंगे उड़ाई। व्हाट दे डिड, द चाइनीज रॉट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, चीनी लोगों ने
ऊपर से नीचे लिखना शुरू करा, टॉप टू बॉटम, ओके। दे रोट ऑन बैम्बू प्लेट्स, एनिमल बोन्स एंड ऑन सिल्क क्लॉथ। उन्होंने बैम्बू मतलब था बांस के प्लेट पर, जानवरों की हड्डियों पर और सिल्क के कपड़ों पर लिखना शुरू करा। लेटर दे बिगेन टू राइट ऑन पेपर, बाद में उन्होंने कागज पर भी लिखना शुरू किया। द चाइनीज बिल्ड ए लॉन्ग वॉल टू कीप देयर एनिमीज, टू कीप आउट देयर एनिमीज। चीन के लोगों ने एक बहुत बड़ी दीवार बनाई ताकि अपने दुश्मनों को दूर रख सकें। दिस वॉल इज कॉल्ड द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इसे चाइना की दीवार, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बोलते हैं। 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड में आता है ये भी, और गीजा के पिरामिड भी, मिस्र के पिरामिड जो हैं। द चाइनीज वर द फर्स्ट टू ग्रो टी एंड टू प्रोड्यूस सिल्क। चीनी जो थे पहले लोग थे जिन्होंने चाय उगाई, चाय का उत्पादन किया और सिल्क भी बनाया। दे ऑल्सो इन्वेंटेड द टेक्निक ऑफ प्रिंटिंग, उन्होंने प्रिंटिंग की टेक्निक भी इस्तेमाल करी और शुरू की है ना। काइट्स वर यूज टू सेंड मैसेजेस ड्यूरिंग वॉर। देखो काइट इस तरह का बनाया हुआ, ड्रैगन काइट, तो ये वॉर के टाइम पे अपने मैसेज को अपने दूसरे साथियों तक पहुंचाने के लिए काइट्स का इस्तेमाल करते थे, ओके। द चाइनीज इन्वेंटेड द कंपास, द अम्ब्रेला एंड पेपर मनी। चीन के लोगों ने ही कंपास का आविष्कार किया, छतरी का आविष्कार किया और पेपर मनी, जो आज भी हम मनी यूज करते हैं ना, पेपर का होता है वो। दे टॉट द वर्ल्ड हाउ टू मेक प्रोक्लेन, उन्होंने ही लोगों को सिखाया कि चीनी मिट्टी कैसे बनाई जाती है। चीनी मिट्टी के बर्तन देखो आज भी आपके घरों में मिल जाएंगे, जो क्रॉकरी का सामान होता है वो सारा चीनी मिट्टी का मैक्सिमम होता है ना, तो वो चाइना की ही देन है। ऑल दिस सिविलाइजेशन टेल अस द स्टोरी ऑफ प्रोग्रेस मेड बाय ह्यूमंस ओवर द ईयर्स। ये सारी सभ्यताएं हमें बताती हैं कि समय के साथ मानव का विकास कैसे हुआ। अनदर सिविलाइजेशन वाज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक और जो सभ्यता है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। इट डेवलप्ड इन पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ये भारत और पाकिस्तान के हिस्सों में पनपी। क्या पनपी? सिंधु घाटी की सभ्यता, है ना। यू विल रीड अबाउट इट इन डिटेल इन हायर क्लास। आप इसके बारे में बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, ठीक है। ये देखिए, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड। ये बताया था ना मैंने ऊपर, 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड का एक ये एग्जाम्पल है, ठीक है। सो ये था लेसन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।